नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण चैप्टर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का अध्ययन करेंगे। यह इसका 5वां पार्ट है। 4 पार्ट पहले ही आ चुका है, तो चलिए देखते हैं। पहला है दुख देने वाला। तो दुख देने वाला के लिए एक शब्द है दुखद। दुख देने वाला के लिए क्या शब्द है? दुखद। सुख देने वाला, सुख देने वाले के लिए एक शब्द है सुखद। इसके बाद है अगला, वह मनुष्य जिसकी स्त्री मर गई हो। तो वह मनुष्य जिसकी स्त्री मर गई हो उसे कहते हैं विधुर। इसके बाद है अगला, जिसका पति जीवित हो, साथ हो। मतलब जिसका पति जीवित हो, साथ हो, उसके लिए एक शब्द है सधवा। इसके बाद अगला है जिसका पति मर गया हो। जिसका पति मर गया हो तो उसके लिए एक शब्द है विधवा। इसके बाद एक अगला शब्द है अपने परिवार के साथ। अगला कौन सा है? अपने परिवार के साथ। तो अपने परिवार के साथ रहता है उसे कहते हैं सपरिवार। इसके बाद अगला है वह पुरुष जिसकी पत्नी साथ हो। तो जिसकी पत्नी साथ हो उसके लिए एक शब्द है सपत्नीक। इसके बाद अगला है वह स्त्री जिसे पति छोड़ दे। अगला कौन सा है? वह स्त्री जिसे पति छोड़ दे। इसके लिए एक शब्द है परित्यक्ता। इसके बाद अगला है अविवाहित महिला। अविवाहित महिला अर्थात जिस महिला का शादी नहीं हुआ रहता है उसे कहते हैं अनूढ़ा। इसके बाद अगला है विवाहित पुरुष। अगला है विवाहित पुरुष। तो विवाहित पुरुष को कहते हैं ऊढ़। इसके बाद अगला चलते हैं विवाहित महिला। विवाहित महिला के लिए एक शब्द है ऊढ़ा। इसके बाद अगला देखें तो अधिक उम्र की विवाहित महिला। अधिक उम्र की विवाहित महिला होती है उसे कहते हैं प्रौढ़ा। अधिक उम्र का विवाहित पुरुष। अधिक उम्र का विवाहित पुरुष को कहते हैं प्रौढ़। इसके बाद अगला देखें तो जो स्त्री वशीभूत या स्वभाव के हो, जो स्त्री टाइप बातचीत करते हैं उसे कहते हैं स्त्रैण। इसके बाद अगला है हाल ही में विवाहित स्त्री। हाल ही में विवाहित स्त्री को कहते हैं नौढ़ा। इसके बाद अगला है वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो। अन्य माता से उत्पन्न हुआ है तो उसे कहते हैं अन्योदर, यानी एक ही पेट से नहीं जन्म लिया है, अन्य माता से हुआ है, यानी एक से अधिक पेट से जन्म लिया है, इसलिए इसका है अन्योदर। इसके बाद अगला है वह एक ही माता से उत्पन्न संतान। एक ही माता से संतान को कहते हैं सहोदर, यानी एक ही उधर से जन्म लिया है। इसके बाद अगला है एक ही माता से उत्पन्न पुत्री। अगला है एक ही माता से उत्पन्न पुत्री, तो इसे कहते हैं, पुत्री को कहते हैं सहोदरा और पुत्र को कहते हैं सहोदर। इसके बाद अगला है जो स्त्री सूर्य कभी नहीं देख पाती है। मतलब जो स्त्री सूर्य नहीं देख पाती है उसके लिए एक शब्द है असूर्यपस्या। कौन सा शब्द है? असूर्यपस्या। इसके बाद अगला है पुत्री का पुत्र। पुत्री का पुत्र के लिए एक शब्द है दौहित्र। पुत्री के पुत्र को कहते हैं दौहित्र। इसके बाद है अगला पुत्री की पुत्री। तो पुत्री की पुत्री के लिए एक शब्द है दौहित्री। इसके बाद अगला है जुड़वा भाई या बहन। जुड़वा भाई या बहन के लिए एक शब्द है यमल या यमला। जुड़वा भाई है तो उसके लिए शब्द है यमल, और जुड़वा बहन है तो उसके लिए शब्द है यमला। इसके बाद अगला है विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र। विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र को कहते हैं औरस। अब आगे चले तो आँखों के सामने। आँखों के सामने उसे कहते हैं प्रत्यक्ष, और आँखों से परे यानी आँखों के सामने नहीं है तो उसे कहते हैं परोक्ष। इसके बाद अगला है जो आँख से सुनने का काम ले। तो जो आँख से सुनने का काम ले उसे कहते हैं चक्षुश्रवा। क्या कहते हैं? चक्षुश्रवा। सांप को चक्षुश्रवा कहा जाता है क्योंकि सांप जो है आँख से सुनने का काम लेता है। इसके बाद अगला है पाद से मस्तक तक। पाद मतलब होता है पैर, पैर से मस्तक तक।
तो इसके लिए एक शब्द है आपाद मस्तक। इसके बाद अगला है जो बाएं हाथ से सधा हुआ हो या जो बाएं हाथ से काम करता है उसे कहते हैं सव्यसाची। क्या कहते हैं? सव्यसाची। इसके बाद अगला है जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो। तो जिसका हाथ बहुत तेज चलता है उसे कहते हैं क्षिप्रहस्त। इसके बाद अगला है जिसके 1000 भुजाएं हों। जिसके 1000 भुजाएं हों उसे कहते हैं सहस्त्रबाहु। इसके बाद अगला है जिसकी भुजाएं घुटने तक लंबी हो। तो जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे कहते हैं अजानुबाहु। इसके बाद अगला है द्रुत गमन करने वाला। द्रुत गमन करने वाला को कहते हैं द्रुतगामी। अगला है निशा में विचरण करने वाला निशाचर। इसके बाद अगला है जिसका तेज निकल गया हो। तो जिसका तेज निकल गया हो उसके लिए एक शब्द है निस्तेज। जो पांचाल देश की हैं, जो पांचाल देश की हैं उसे कहते हैं पांचाली। द्रौपदी पांचाल देश की थी इसलिए द्रौपदी को पांचाली भी कहा जाता था। जो मन को हर ले, जो मन को हर ले उसे कहते हैं मनोहर। इसके बाद अगला है कार्य करने की इच्छा। कार्य करने की इच्छा को कहते हैं चिकित्सा। क्या कहते हैं? चिकित्सा। इसके बाद अगला है कार्य करने का इच्छुक। कार्य करने के इच्छुक को कहते हैं चिकारसु। कार्य करने की इच्छा को कहते हैं चिकित्सा और कार्य करने के इच्छुक को कहते हैं चिकारसु। इसके बाद अगला है जान से मारने की इच्छा। जान से मारने की इच्छा को कहते हैं जिघांसा। क्या कहते हैं? जिघांसा। और अगला है जान से मारने की इच्छुक। जान से मारने की इच्छुक को कहते हैं जिघांसु। क्या कहते हैं? जिघांसु। इसके बाद अगला है मरने की इच्छा या कामना। मरने की इच्छा या कामना को कहते हैं मुमूर्षा। क्या कहते हैं? मुमूर्षा। इसके बाद अगला है मरने का इच्छुक। यहाँ पर इच्छा है और यहाँ पर इच्छुक है। मरने के इच्छुक को कहते हैं मुमूर्षु। क्या कहते हैं? मुमूर्षु। इसके बाद अगला है जीतने की इच्छुक। अगला कौन सा है? जीतने को इच्छुक। जीतने के इच्छुक को कहते हैं जिगीषा। क्या कहते हैं? जिगीषा। और अगला है जीने की इच्छा। जीने की इच्छा को कहते हैं जिजीविषा। क्या कहते हैं? जिजीविषा। तो दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।